वेलकम गाइस टू द सेकंड पार्ट ऑफ कोडिंग विद एआई। तो लास्ट पार्ट में हमने हमारा जो एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड है उसको कंप्लीट किया था और उसमें हमने रिफ्रेश बटन ऐड किया था और साथ में ये जो हमारे क्रिप्टो डैशबोर्ड और शेड्यूलिंग वगैरह है वो सब ऐड की थी। तो इस पार्ट में हम जो है सीएसएस के ऊपर में काम करेंगे। हम हमारे इसमें सीएसएस जो है वो ऐड करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। हम हमेशा एआई से काम करवाते हैं तो इस बार भी हम एआई का यूज़ करके ही काम करेंगे। सो हमने उसको इनलाइन सीएसएस का बोला है। सो लेट्स सी वो हमें क्या क्या ऑप्शन देता है और क्या क्या चीज़ हमें करनी पड़ती है। तो सबसे पहले जो उसने हमें दिया है वो है हमारा ग्लोबल डॉट सी एस एस, तो जिसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद हम यहाँ हमारा जो ग्लोबल डॉट सी एस एस है उसमें मिनिमल वर्जन जो है उसका पेस्ट करेंगे, क्योंकि हम ग्लोबल डॉट सी एस एस को यूज़ नहीं करने वाले, हम इनलाइन सी एस एस यूज़ करेंगे जो ऑलरेडी फाइल में एम्बेड रहेगा। तो उसके साथ में हम काम करेंगे। तो ग्लोबल डॉट सी एस एस होने के बाद में उसने हमें फीचर डॉट टाइप स्क्रिप्ट की फाइल दी है। सो वो फाइल भी हम जाके अपडेट कर देंगे। तो हम यहाँ से फीचर में चले जाएंगे और यहाँ से हमने फाइल अपडेट कर दी। नेक्स्ट फाइल जो उसने मुझको दी है वो एक्शन डॉट टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है, तो एक्शन डॉट टाइप स्क्रिप्ट की फाइल भी हम अपग्रेड कर देंगे। सो ये हमने जो है फाइल यहाँ पे भी पेश कर दी है, बट जैसा कि आप देख रहे हो फिर से इम्पोर्ट एरर है तो वो मुझे फिक्स करना पड़ेगा। और यहाँ से मुझे एस हटाना है क्योंकि मेरे फाइल में एस नहीं है नाम में। सो ये हमने यहाँ तक कर दिया। अब उसके बाद में विथ इनलाइन स्टाइल्स उसने दिया है जो कि इस तरीके से आता है डिव के अंदर में। सो हमें यहाँ से जो इसका इनलाइन स्टाइल वाली फाइल है वो कॉपी करना है। और ये हमारी जो फाइल है वो है हमारा क्रिप्टो विजिट की, तो हम ये फाइल को यहाँ से कॉपी करके जो हमारा क्रिप्टो विजिट का फोल्डर है उसके अंदर में पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे भी हमारे दो एरर्स हैं, एक तो ये वाला जिसको हमने नेक्स्ट डायरेक्शन लेके फिक्स कर दिया है, और एक ये जैसा कि हमारा आता है हर बार इंपोर्ट का एरर, सो वो हम फिक्स करेंगे। तो ये हमारा इंपोर्ट एरर जो है वो भी हमने फिक्स कर दिया है। अब नेक्स्ट फाइल की तरफ बढ़ेंगे। जो हमारी नेक्स्ट फाइल है वो हमारी वेदर विजिट की फाइल है, तो हमने वेदर विजिट की फाइल ले ली है। और वेदर विजिट की जो हमारी फाइल है उसको डायरेक्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे। इसमें भी एक हमारा इंपोर्ट एरर है, तो वो इंपोर्ट एरर भी हमें फिक्स करना पड़ेगा, जो कि हमारा आ रहा है स्पेलिंग की वजह से, क्योंकि हमारी फाइल की स्पेलिंग गलत है और दूसरा हमारी लोकेशन चेंज है अकॉर्डिंग टू एआई। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है जब हम एआई से कोडिंग करते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो फाइल है वो है हमारा कैलेंडर विजिट की फाइल। तो इसमें भी हमारा जो है इंपोर्ट एरर आने वाला है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख गया है जो ये है इसका लोकेशन भी गलत है और स्पेलिंग भी उसने उसके हिसाब से ही डाला है। सो अब हम यहाँ से चलते हैं कैलेंडर विजिट की तरफ जो उसने हमको अपडेट करने के लिए दिया है। सो लिस्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे भी एक हमारा ये स्पेस वाई का एरर आया था, इसको हमने फ्लेक्स डायरेक्शन दे के फिक्स कर दिया है। और एक एरर है नीचे इवेंट आई का, इसको हम इनफर पैरामीटर कर देंगे। दूसरा एक एरर यहाँ पे और आ रहा है इसका, जिसको हमको फिक्स करना पड़ेगा, तो उसका काम देखते हैं पहले। यहाँ से हम इंपोर्ट फिक्स करेंगे। सो यहाँ पे मुझे ऐप डालना है, स्लैश डालना है और यहाँ से एस हटाना है, तो हमारा इंपोर्ट एरर जो है वो फिक्स हो जाएगा। एक ये एरर बचता है, इसको अभी के लिए मैं ऐसा ही छोड़ दूंगा। अगर इससे कोई फाइल में एरर आता है तो हम वो चेक करेंगे, नहीं तो इसको एज इट इज रहने देंगे। दूसरी जो फाइल उसने दी है हमको डैशबोर्ड स्केलेटन की फाइल दी है, तो ये भी इनलाइन सीएसएस के साथ में ही है। सो इसको भी हम डाल देते हैं उसमें डैशबोर्ड में। सो ये हम कॉपी करेंगे और इसके साथ में हमने डाल दिया डैशबोर्ड को। अब डैशबोर्ड के साथ में जो हमारा नेक्स्ट फाइल उसने दी है डैशबोर्ड के बाद वो देखेंगे। रिफ्रेश बटन की फाइल उसने इनलाइन सीएसएस के साथ दी है, तो रिफ्रेश बटन को भी हम अपडेट कर देंगे।
तो ये हमने रिफ्रेश बटन को भी अपडेट कर दिया, इसमें भी एक इंपोर्ट एरर है तो वो हमको फिक्स करना है, जो मेरा एस नहीं है स्पेलिंग में। तो ये हमारा फिक्स हो गया। दूसरा जो उसने दिया है मुझे, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को अपडेट करने के लिए दिया है, तो हम यहाँ से परफॉर्मेंस मैट्रिक की फाइल जो है वो भी अपडेट कर देंगे। तो इसको सिलेक्ट किया, पेस्ट किया, इसमें कोई इंपोर्ट का इशू नहीं आया। आगे बढ़ेंगे हम। सो ये हमारा पेज डॉट टी एस एक्स डोमेन वाला है, उसको अपडेट करना है, जो है हमारा यहाँ पे। इस पेज को मुझे अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद यहाँ पे जो हमारे इंपोर्ट एरर है वो सारे मुझे फिक्स करने पड़ेंगे। सो इनको जल्दी से फिक्स करते हैं। तो ये हमारे सारे इंपोर्ट एरर फिक्स हो गए हैं, यहाँ पे भी हमारा सब कुछ बराबर से चल रहा है। तो एक बार और चेक कर लेते हैं उसने कोई न्यू फाइल दी है क्या। तो ये हमारा लेआउट की फाइल है, तो लेआउट जो है हम यहाँ से इसमें अपडेट करेंगे। तो ये हमारा लेआउट की फाइल को हम यहाँ से अपडेट करेंगे, और साथ में जो यहाँ पे इशू है उसको भी फिक्स करेंगे। ऐप स्लैश, तो ये हमारा इंपोर्ट इशू भी फिक्स हो गया। अब चल कर देखते हैं हमारा सी एस एस अप्लाई हुआ है क्या। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, जो सी एस एस हमने इनलाइन वाला लगाया था, ये हमारा रिफ्रेश बटन का और जो हमारा शेड्यूल वगैरह है एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड का, वो हमारा सी एस एस हो गया है। इसमें हम थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट करेंगे, बैकग्राउंड वगैरह चेंजेस करना है, और जो चीज़ें हमें करनी है वो थोड़ा सा और इसको इम्प्रूव करेंगे पेज को हम। उसको सबसे पहले तो हम एक स्क्रीनशॉट लेंगे, जो हमें पेज का आउटपुट आ रहा है उसका, और वो एआई को डाल के हम उसको बताएंगे कि हमको ये चीज़ मिल रही है और इसको हमको अपग्रेड करना है। सो हमने एआई को बोल दिया है कि हमको ये अपग्रेडेड चाहिए। तो सबसे पहले तो उसने हमें फिर से टाइपस्क्रिप्ट की फाइल अपग्रेड करने के लिए बोला है। तो बेटर कार्ड लेआउट विद आइकन हेडर एंड, जो उसने हमें दिया है वो स्टेटस इंडिकेटर भी वो ऐड करेगा। अदर डिटेल्स, कैलेंडर विद डेट्स एंड बेटर इवेंट डिस्प्ले। फिर उसके बाद में जो हमारा कलर स्कीम एंड टिपोग्राफी है वो भी वो अपडेट करने वाला है। तो सबसे पहले तो हम हमारी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल जो है वो अपडेट कर देते हैं, जो है हमारा fetcher डॉट पी एस की, जो हमने लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर में बनाया था। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको मालूम होगा कि फ़ोल्डर स्ट्रक्चर किस तरीके से क्रिएट करना है और किस तरीके से फाइल्स उसमें ऐड करना है। नहीं देखी है तो देख लेना लास्ट वीडियो जाके। सो हमने ये वाली फ़ाइल तो कॉपी कर दी। दूसरी फ़ाइल है हमारी क्रिप्टो विज़िट की, तो उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सो ये है हमारा क्रिप्टो विज़िट की फ़ाइल, तो इसको हम कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल वी से सिलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे जो हमारा इंपोर्ट का एरर है उसको फिक्स करेंगे। ये हमारा फिक्स हो गया है। अब उसके बाद में जो है हमारा नेक्स्ट फाइल जो उसने दी है वो है हमारा वेदर विजिट की फाइल, तो उसको भी अपडेट कर देते हैं। तो ये रहा हमारा वेदर विजिट का फाइल। इसमें भी मुझे इंपोर्ट एरर आएगा तो वो फिक्स करना पड़ेगा। तो जैसा कि मेरा इंपोर्ट एरर इसमें आया है तो उसको मैं लोकेशन पहले फिक्स करूँगा और बाद में फिर फाइल की स्पेलिंग। तो ये 2 चीज़ें इंपोर्ट के टाइम पे हमको ध्यान में रखनी पड़ती है कि जो हमारा इंपोर्ट की लोकेशन है वो बराबर होनी चाहिए और जो हमने फ़ाइल का नाम डाला है वो बराबर होना चाहिए। सो नेक्स्ट जो चीज़ है हमारी वो है कैलेंडर विज़िट की फ़ाइल, तो इसका भी हम कॉपी कर लेंगे कोड, और यहाँ से हम कैलेंडर विज़िट में जाके इसको अपडेट कर देंगे। सो ये हमने अपडेट कर दिया है। अब इसमें भी हमारा जो इंपोर्ट का एरर है उसको फिक्स करना पड़ेगा, और यहाँ से स्पेलिंग भी बराबर करनी पड़ेगी। तो ये हमारा डेटा फीचर का कोड भी फिक्स हो गया। दूसरा जो हमारा है इसके बाद का कोड, वो है हमारा डैशबोर्ड का। तो हमारा मेन पेज जो है उसको हम अपडेट करेंगे। सो ये वाली फाइल में हमने ये पेज अपडेट कर दिया, इसमें भी हमारा इंपोर्ट का इशू है। सो इसको सारे इंपोर्ट जो है वो हमें फिक्स करने हैं।
सो जल्दी से इनको फिक्स कर लेंगे। तो ये हमने सारे इंपोर्ट्स के जो हमारे एरर थे वो हमने फिक्स कर दिए हैं। जो कि हमारा था लोकेशन वाइज एरर, तो हमने उसे लोकेशन जो है करेक्ट वाली इनपुट में दे दी है। अब नेक्स्ट उसने जो हमको फाइल दी है वो है हमारी कंपोनेंट रिफ्रेश बटन की। तो हमने जो कंपोनेंट फोल्डर में हमारा रिफ्रेश बटन बनाया था तो उसकी फाइल भी हमें अपडेट करनी है, तो वो भी हम अपडेट कर देंगे। इसमें भी एक इम्पोर्ट एरर है जो कि स्पेलिंग मिस्टेक का है, क्योंकि मेरी फाइल में जो है एक्शन है, एक्शंस नहीं है, जो ये वाली फाइल है मेरी। तो नेक्स्ट हमने यहाँ का भी काम कर दिया रिफ्रेश बटन का। अब जो हमारी ग्लोबल डॉट सी एस एस है वो हमें अपडेट करनी है, तो हम चलते हैं ग्लोबल डॉट सी एस एस में और यहाँ से हम अपडेट कर देंगे। सो ये था हमारा यहाँ सबके कोड जो भी था हमने अपडेट कर दिया। अब हम पेज रिफ्रेश करके देखते हैं एक बार। सो ये हमारा वेदर विजिट की जो फाइल है, हमारा एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड, वो इस तरीके से कुछ दिख रहा है हमारा नया सीएसएस लगाने के बाद। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जब हम यूआई डिज़ाइन करते हैं तो हमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ किस तरीके से होनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड पूरा प्लेन है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं जो देखने में थोड़ा उतना अपीलिंग नहीं लगता, तो हम उसका बैकग्राउंड भी चेंज करवाएंगे। तो बैकग्राउंड और थोड़ा सा कार्ड डिज़ाइन जो है वो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमने उसको बता दी है, द टेक्स्ट इज ओवरलैपिंग, द कंटेंट इज पुअर, लेट मी फिक्स द लेआउट। तो उसने बोला है कि वो प्रॉपर स्पेसिंग, कॉन्ट्रास्ट और प्रोफेशनल डिज़ाइन के साथ में उसको फिक्स करेगा। तो लेट्स सी, सबसे पहले जो उसने हमें दिया है वो ग्लोबल डॉट सी एस एस है, तो वो हम ग्लोबल डॉट सी एस एस अपडेट करेंगे हमारा। सो पिछले बार 124 लाइन का कोड था, इस बार 119 का है, तो थोड़े बहुत चेंजेस उसने कुछ किए हैं जो हम आउटपुट में देखेंगे। फिर उसने क्रिप्टो विजेट की फाइल जो है वो अपडेट करके दी है, तो हम उसमें भी चेंजेस कर देंगे। यहाँ पे हमारा इंपोर्ट एरर आएगा तो उसको फिक्स करते हैं। सो ये भी फिक्स हो गया है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है वेदर विजेट की फाइल। सो वेदर विजेट जो है हमारा लास्ट टाइम हमने क्रिएट किया था ये है। तो इसके अंदर में हमें दो एरर अभी आ रहे हैं। जहाँ तक जो दूसरा एरर है वो इंपोर्ट के बाद में फिक्स हो जाएगा। यहाँ से स्पेलिंग में चेंजेस है, तो ये फीचर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जो है ये मार्जिन टॉप का एरर है जो कि सीएसएस से रिलेटेड है। सो उसको भी हमको फिक्स करना पड़ेगा। आगे की फाइल देखते हैं जो है हमारी नेक्स्ट वाली, फिर उसके बाद में एक एक करके एरर फिक्स करेंगे। तो ये है हमारा कैलेंडर विजिट की फाइल। तो कैलेंडर विजिट में हम चलते हैं, ये रहा, और इसमें अपडेट करेंगे। सो इसमें जो एरर है वो है इस इंपोर्ट की वजह से, तो ये हम फिक्स करेंगे। तो हमारे जो दोनों भी एरर है, एक इंपोर्ट का और जो नीचे वाला था, वो ऑलरेडी हट गया है। सो नेक्स्ट फाइल जो उसने दी है हमें वो है हमारा ऐप डैशबोर्ड लेआउट डॉट टाइपस्क्रिप्ट की फाइल दी है उसने। तो डैशबोर्ड स्केलेटन वाली फाइल जो है हमको वो अपडेट करनी है या फिर दूसरा डैशबोर्ड करना है? नहीं, हमारा मेन डैशबोर्ड की जो फाइल है हमें वो अपडेट करनी है। सो ये हमने लेके अपडेट कर दिया है। इसमें भी एक इम्पोर्ट है जो हमारा लोकेशन की वजह से है, वो फिक्स करना है। नेक्स्ट उसने जो हमको फाइल दी है वो है हमारी एनहांस डैशबोर्ड की। सो पेज डॉट टी एस एक्स की फाइल उसने दी है। दो फाइल दी है क्या उसने? लेट्स चेक। ये तो लेआउट की फाइल है, हमने गलत डाल दिया उसको, पेज में डाल दिया हमने। तो पेज में नहीं डालना है, हमारा जो लेआउट है उसमें इसको अपडेट करना है। और इसमें जो इंपोर्ट का इशू है वो हमको फिक्स करना पड़ेगा। लास्ट टाइम हमने फाइल गलत पेस्ट कर दिया था। और नेक्स्ट जो है हमारा, अब ये वाली जो
कोड है, ये पेज का कोड है, तो इसको हम यहाँ से पेज अपडेट करेंगे जो हमारा मेन पेज है। तो ये हमने अपडेट कर दिया है। तो इसके अंदर में ये सारे इंपोर्ट्स के इश्यूज होंगे तो वो हम फिक्स करेंगे। और दूसरा है हमारा परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की, तो उसको भी कॉपी कर लेते हैं और हमारा परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की फाइल ये रही, इसके अंदर में पेस्ट कर देंगे। ये मेरे ख्याल से उसने कंप्लीट नहीं की है फाइल, तो उसको पहले कंप्लीट करने के लिए बोलना पड़ेगा, वो बीच में रुक गया था। तो अब फाइल हमारी कंप्लीट हो गई है, तो अब जाके फाइल को पेस्ट करेंगे। तो ये हो गया। अब दूसरा जो हमारे एरर्स थे वो ये फाइल में थे इंपोर्ट को लेके, तो उनको फिक्स करना है। और ये वाला है, इसको भी फिक्स करेंगे। अब नेक्स्ट लास्ट इंपोर्ट एरर फिक्स करते हैं। सो ये हो गया, तो हमारा यहाँ से जो एरर था वो चले गए सारे इंपोर्ट मैसेजेस के। नेक्स्ट हम लोकल होस्ट पे जाएंगे और एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। सो ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। हमारा डैशबोर्ड अभी भी जो है वाइट इसमें ही है, बैकग्राउंड उसका जो है। और थोड़ा सा लेआउट में प्रॉब्लम आया है क्योंकि जो हमारा नीचे की लाइन है वो इसमें अंदर में जा रही है। सो उसको अपडेट करने के लिए फिर से हम उसको स्क्रीनशॉट खींच के बोलेंगे कि भाई अपडेट करना है हमें। उसको बोलेंगे लेआउट नॉट प्रॉपर। तो उसको लेआउट नॉट प्रॉपर बोलने के बाद में हम देखते हैं वो क्या आउटपुट देता है और क्या चीज़ें करता है। तो ये मैंने उसको बोल दिया है। तो उसने fetcher डॉट ts जो है फिर से उसकी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल दी है अपडेट करने के लिए। सो हम उसको अपडेट कर देते हैं। ये रहा हमारा लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर में fetcher की फाइल, तो अपडेट करेंगे। फिर हमारा क्रिप्टो विजेट है, इसको भी हमको अपडेट करना है। इसमें हमारा एक इंपोर्ट एरर है, उसको फिक्स करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है क्रिप्टो विजेट के बाद में वो है हमारा वेदर विजेट की फाइल, तो इसको भी अपडेट कर देंगे। सो ये रहा हमारा वेदर विजेट, इसको भी सिलेक्ट करके पेस्ट कर दिया। और इसमें भी एक इंपोर्ट का एरर है जो फिक्स करना है हमें, तो इसको भी फिक्स कर देंगे। नेक्स्ट जो फाइल उसने हमें दी है वो है कैलेंडर विजेट की फाइल, तो कैलेंडर विजेट भी अपडेट कर देंगे हम। सो ये सिलेक्ट किया, पेस्ट किया। इसमें जो एरर है वो इसकी वजह से है, तो इसको फिक्स करेंगे तो बाकी के एरर भी हमारे फिक्स हो जाएंगे। अब स्पेलिंग बराबर करना है। सो ये एरर हमारा इसका फिक्स हो गया। फिर उसके बाद में जो उसने हमको दिया है डैशबोर्ड पेज डॉट tsx दिया है, तो डैशबोर्ड पेज हमको अपडेट करना है जो हमारा मेन वाला पेज है। सो ये हमने अपडेट किया, लेकिन इसमें इंपोर्ट एरर्स है जो हमें फिक्स करने पड़ेंगे बिफोर रनिंग द कोड। तो ये हमारा कोड का जो है हमने इस वाला कोड का एरर फिक्स कर दिया है। नेक्स्ट जो उसने दिया है लेआउट की फाइल दी है जिसमें हमारा एक एरर है, वो हमको फिक्स करना है। तो ये रहा हमारा लेआउट का पेज, इसको अपडेट कर दिया। और यहाँ से जो है मैं उसकी लोकेशन बराबर डाल देता हूँ। नेक्स्ट उसने जो दिया है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की फाइल दी है, तो इसको भी हम अपडेट कर देंगे। सो ये रहा हमारा परफॉर्मेंस मैट्रिक्स भी हमने अपडेट कर दिया है। अब रिफ्रेश बटन के लिए उसने कोड दिया है, तो रिफ्रेश बटन भी हम अपडेट कर देंगे। सो ये हमने अपडेट कर दिया। इसमें भी एक इंपोर्ट का इशू है जो हमको स्पेलिंग से है, तो वो करेक्ट कर देंगे। अब यहाँ से एक्शन डॉट टाइपस्क्रिप्ट में उसने जो चेंजेस बताया है वो ये है, कंटिन्यू करने उसको बोलना पड़ेगा, उसने फुल फाइल नहीं दी। तो ये रहा हमारा एक्शन डॉट ps।
एक्शन.ts को भी हमको अपडेट करना है, तो ये रहा, हम सेलेक्ट करेंगे, अपडेट कर दिया। अब इसमें भी इंपोर्ट का एक एरर है, तो उसको भी फिक्स करना पड़ेगा। तो ये हमने फिक्स कर दिया है। दूसरा हमारा रूट लेआउट जो है वो फिक्स करना है, जो कि है ये वाला। तो इसको भी सिलेक्ट करके अपडेट करेंगे, तो ये हमारा रूट लेआउट भी फिक्स हमने कर दिया है। बट इसमें आ रहा है कुछ एरर, जो कि है ग्लोबल डॉट सी एस एस का। उसका एरर क्यों आ रहा है, देखते हैं गाइस क्या है इशू अभी के लिए। फिर उसके बाद में ग्लोबल डॉट सी एस एस भी उसमें अपडेट करने बोला है, तो हम ग्लोबल डॉट सी एस एस भी अपडेट कर देंगे। तो ये हमने अपडेट कर दिया। मॉड्यूल नॉट फाउंड, टेलविंड का इशू है कुछ तो भी। नेक्स्ट उसने क्या दिया है, उसने रन करने बोला है। एक बार रिफ्रेश मार कर देखते हैं हम। सो ये हमारा जो है अपडेटेड डैशबोर्ड है, जिसमें हमारी सारी चीज़ें जो है प्रॉपर आ रही हैं। जैसा कि ये हो गया, कुछ चीज़ें हैं जो अपडेट करनी पड़ेगी, जैसा टाइटल हो गया, उसके लिए मुझे हेडर यूज़ करना पड़ेगा, तो वो बराबर से फिर बैठेगा। और बाकी का जो है हम बैकग्राउंड चेंजेस वगैरह कुछ जो करेंगे उसके हिसाब से चीज़ें रहेगा फिर। तो ये था आज की वीडियो में इतना अपडेट। तो बाकी का अपडेट हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है और यहाँ तक देखा है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो मिलते हैं अगली वीडियो।